नमस्कार, एक किस्सा बारात का। इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान जितेंद्र कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इस कार्यक्रम में एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। धन्यवाद चाचा श्री आदरणीय राजेंद्र अग्नोत्री जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम बड़ी ही बखूबी से करते आ रहे हैं। किस्सा एक बारात का। इस कार्यक्रम से करने से सबसे पहले ये फायदा होता है कि अपना जो मन होता है, दिमाग होता है, वो संतुलित होकर पुरानी बातें याद करता है, माइंड फ्रेश रहता है। और ये कार्यक्रम हमेशा करते ही रहना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते ही रहना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश होता है। हर समय गंभीर रहना भी, हर समय अगर गंभीर रहते रहेंगे तो एक ही तरीके से दिमाग चलता रहेगा। और जब एक तरीके से दिमाग चलता है तो अनेक बीमारियां आती ही रहती हैं। मतलब कुछ एंटरटेनमेंट मतलब लाइफ है तो लाइफ में एंटरटेनमेंट जरूरी है। कुछ पुरानी यादें भी जरूरी। हाँ जी, शुरू करें। तो बारात का किस्सा आज से लगभग पूर्व 22 साल पूर्व जी की बात है। हम लगभग 20-22 साल के थे। उस बारात में हम यहाँ से बाहर सीतापुर की तरफ रवाना हुए थे। हाँ। तो हम लोग एक धर्मशाला में रुके थे। आजकल तो सब एक ही जगह हो जाती है, तिलक बारात सब टोटल एक ही जगह, सब टोटल एक ही जगह। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब जो किस्सा जो सुनाने जा रहा हूँ, वहां पर हम लोग धर्मशाले में रुके थे और हमारे साथ कई बुजुर्ग भी थे। कुछ यादें उस समय की ऐसी हैं कि वहाँ के जो कुछ गांव टाइप में था सीतापुर के आसपास का, तो कुछ बच्चे शरारती छोटे छोटे हुआ करते थे। और हम लोग रात में मतलब वहाँ पर सो रहे थे जी। तो कुछ बच्चों ने पटाखे दगा दिए। अंदर आके, धर्मशाले के अंदर आके पटाखे दगा दिए। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो दड़बड़ा के उठ गए। कौन है कौन नहीं है भाई, अंदर पटाखे दगने मतलब क्या है? मगर बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ, सही है। वो किस्सा हमें आज याद है। और इसके बाद जो लगभग वही 25 साल पुरानी बात है। लगभग हम भी छोटे थे, शादी नहीं हुई थी, 18-19 साल के थे। तो एक लोगों की हम बारात में, अपने ही खानदान की बारात में गए थे। तो वहां पर हमने देखा हमारे दादाश्री, जब विदाई हमारी भाभी जी की होकर आ रही थी गोला, तो जब वो रोने लगी तो हमारे दादाजी की आंसू मतलब आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी कोई ओल्ड मेमोरी में पहुंच गए होंगे। नहीं, सही बात है। जब वो देखते हैं, वो दृश्य देख रहे होंगे, लेकिन वो उनके दिमाग में कोई दूसरा दृश्य चल रहा होगा जी। तो वो भी हमें आज याद आ गया कि मतलब उनके साथ साथ कई और लोग भी रोने लगे थे। विदाई वो इस तरीके का विदाई ऐसा मोमेंट होता है कि कोई भी देखे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। माँ बाप तो माँ बाप ही रहा, उनकी आंखों में तो आंसू आने ही स्वाभाविक है। बिल्कुल। जो एक बिटिया को अपनी विदा करता है, साथ ही साथ मतलब बारातियों के भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आजकल के जो दौर में हमारे जो बारातें हो रही हैं, किसी भी गेस्ट हाउस में देख लीजिए, उनका मेकअप ना हटे, इसलिए वो रोने का स्वभाव जो होता है वो खत्म हो गया है। खत्म नहीं, उनके दिमाग में एक बात प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि अगर हम रोएंगे तो ये जो हमारा जो 10-20 हजार का जो मेकअप खराब है, वो अभी हमारा मेकअप जो है, हम अपने ससुराल पहुंचते ही इससे पहले हमारा मेकअप अगर खराब होता है। अब आजकल के दौर में हम लोगों ने देखा ही नहीं किसी को रोते हुए। नहीं, सही में काहे रोए काहे। लेकिन जो माँ बाप जो बच्चे को जो जन्म देता है, फिर वो 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18-20-22 साल की लड़की जब होती है, जब घर छोड़कर दूसरे घर में अपने घर से करती है, हाँ, जब जाती है तो वो तो उसका तो रोना स्वाभाविक रोएगी। हालांकि वो खुशी के आंसू होते हैं। और खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि अपनी औलाद दे रहा है। सही बात, जीवन भर के लिए। सही बात है। तो खुशी के आंसू होते हैं। और कोई मूवमेंट? और एक मूवमेंट ये है कि बहुत ही खास बारात में थी और हम उस बारात में गए हुए थे। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, सही। तो बारात छोड़कर भाग भी आते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं
देखिए किसी की बारात में जाए तो थोड़ा धैर्य रखें और क्या धैर्य पता वो किस तरीके से धैर्य के साथ आप अपनी मान प्रतिष्ठा रखें, ऐसी नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई हाँ, कमी अगर हो रही है तो क्या उस- पता उसके उसके मतलब कोई अरेंजमेंट में कोई कमी ही हो उसके पास, लेकिन तो वो क्या पता उसका भाई उसके पिता किस तरीके से उसको अरेंजमेंट कर रहे हो, हाँ, वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बारात छोड़ के हाँ, कतई नहीं बताएं। कतई ना आना चाहिए। बारात का पूरा अगर आपको उन्होंने सम्मान पूर्वक बेटे ने लड़के ने अपनी बारात में ले जाने के लिए बुलाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके बारातियों के मतलब बारातियों को बारात के साथ ही वापस आना चाहिए। बिल्कुल। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कई बारातियों की बस एक जो बस होती है वो रात में ही वापस आ जाती हाँ, है। नहीं अब तो कोई रुकता ही कहाँ है। रुकता नहीं है। 10% जो अपने उनके परिवार के लोग होते हाँ, हैं बस वही लोग रुकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं रुकता है। तो एक मोमेंट हम भी बता दें, हम 4 भाई हैं, एक बहन है। तो बहन की शादी का अरेंजमेंट हमारे ही जिम्मे था। पिताजी सहायक अध्यापक थे उस समय, तो खैर उनका देहावसान हो गया है। और तो मैंने अपनी बहन की शादी का अरेंजमेंट किया, पूरा अरेंजमेंट शुरू से आखिरी तक। जब विदाई का समय आया तो तब उससे पहले तो हम बड़ा हंसी खुशी अपना काम करते रहे पूरा, और बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ। तब तो कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन ये सच है जो अभी आपने बताया कि वो लड़का पक्ष भी रोने लगा। तो ऐसा है, वो क्षण ऐसा होता है कि किसी की बहन जा रही होती है, किसी की लड़की जा रही होती है, किसी की पुत्री जा रही होती है। अब वो सदैव आपका घर छोड़कर दूसरे घर में जा रही होती है, तो माँ और बाप और चाहे उसका भाई बहन, तो वो दृश्य नहीं देख पाता है। सही बात है। तो मैं भी जब हमारी बहन की जो बारात जब पूरी संपन्न हो गई, जब विदाई के समय, जब विदाई होने का टाइम आ गया, तो एकदम हमारे आंसू जो है छलक गए। और सभी के होता है। और जब छलके तो हमने सोचा अब यहाँ से हट जाएंगे। तो उस दृश्य को न सहन करते हुए हम वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट गए। लेकिन कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। तो वो आखिरकार हमको बुलाया गया मौके पर, और हमारे भी आंसू उस समय आए। वो एक वाक्य हमें और याद आ गया, एक या 2 वाक्य याद आ गए। जी। हमारी बहन की जब शादी हो रही थी सैनाई गेस्ट हाउस में, तो जब जयमाल का समय हुआ था, हाँ। तो उसमें हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जयमाल का जो स्टेज था वो बाहर से बुलाया गया था। एक ही बहन हमारी यहाँ, तो जब वो स्टेज पर पहुंची तो मेरी आंखों में बहुत कस के मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर अगर रोएंगे तो सब लोग देखेंगे। तो हमारे एक बहनोई हैं, उन्होंने हमको देख लिया, उन्होंने पानी दिया, चुप कराया, और सबसे लास्ट में बिल्कुल ले जाकर मुझे रोका, कहा लालू ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। नहीं ऐसा करोगे, मगर मेरे वो ऐसा हो जाता, तक ऐसा हो जाता। हम लोगों ने जयमाल वो जयमाल मैंने देखा ही नहीं, वो मूवमेंट हमने नहीं देख पाया। हाँ, नहीं मतलब वो आंसू ही नहीं रुक, खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू लेकिन होते हैं। ये लगता है कि आज हमारे घर से ये विदा हो रही है सदैव। और एक वाक्य आपके यहाँ छोटे भाई गौरव जी की बारात का है। हाँ। हमारे बाबा जी जब यहाँ पर मौजूद थे, इस धरती पर मौजूद थे, हाँ। तो मतलब उस समय इतना जोश था, डांस करने का क्रेज था। मैंने उनको गोदी में उठा कर आज भी वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। मतलब वो जब भी हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है कि वो मोमेंट्स ऐसे कैद हो जाते हैं अपनी लाइफ में। नेचुरल शायद आपके पास हो। नहीं है उसमें आपने किया है और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आता है। हाँ सही है। आजकल का जो बारात का सिस्टम है उसमें जैसे भोजन वगैरह आदि है वो, हाँ ये भी बात सही है। भोजन आदि जो हम लोग बैठकर पंक्तियों में बैठकर करते थे पहले हाँ। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। बस वो आराम से प्लेट उठाओ, खाओ पियो, निकल लो। लेकिन अच्छा ये बताइए आपको सबसे ज्यादा उसमें क्या पसंद है इस समय जो भोजन चल रहा है इस समय? पसंद वाली, हाँ पसंद क्या चीज, किस चीज को आप पसंद करेंगे खाने में? तो वही एक आजकल वही चल रहा है, पनीर की सब्जी हाँ। और पूरी पुलाव। हाँ। नहीं खैर ऐसा है इस वर्तमान समय में और पहले बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। पहले तो 1-2 सब्जियां हुआ करती थी। पहले जब हमारे पिताजी की जब बारात हुई थी, हमारे पिताजी बताते रहते हैं
कि 3 दिन बारातें रुकी। हाँ, 3 दिन बारातें रुकी थी। हमको तो जो बताया जाता है वही हम लोग सुनते हैं। हाँ, जो 3 दिन बारात रुकी थी, पहले दिन कच्चा खाना बना था, दूसरे दिन पक्का खाना हुआ था, तीसरे दिन भौरिया बनी थी। बहुरिया बनी थी, बड़ा नेचुरल था। और वो बगिया में बारात रुकी थी हमारे ननिहाल में। उसमें स्वाद था। हाँ, वो स्वाद था। अब वो हमारे साथ 20 प्रकार की सब्जी बनती है इस समय, और पता नहीं कितने व्यंजन बनते हैं, लेकिन है स्वाद, इसमें स्वाद हाँ, तो है, हाँ। लेकिन वो एक स्वाद अलग था। वो जिस तरीके से कोई उसमें लोगों मतलब का टाइम था, अभी सही टाइम बात नहीं, है। समय नहीं, सही बात इसलिए है। स्वाद चला गया। सही बात है। जो जनाती लोग बारातियों को अपने हाथों से परोस कर खिलाते थे, उसका मजा ही कुछ और उसका अलग वो प्रेम भाव था। वो प्रेम भाव अब आपसे कोई पूछेगा हाँ, नहीं। हाँ, सही आप बात चाहे है। बैंगन की सब्जी खाएं, चाहे सही भरता बात है। खाएं, चाहे करेले की सब्जी कुछ भी खा खाएं, लो। हाँ, चाहे वो मसूर की दाल, चाहे अरहर की सही दाल, बात है। वो आप पर है और आप क्या खाते हैं। लेकिन खैर एक चीज है और भी सही है, आपके सामने सब रखा है व्यंजन, आपको जो पसंद हो वो अपना खाएं। खाएं। और सभी से मेरा ये निवेदन है, उतना ही खाएं जितना आप खा सकें, खा सकें। उतना थाली में उतना ही लें जितना आप खा खा सकें, सकें, सही इधर बात उधर आप फेंके मत। और कोई मूवमेंट आपके हों, और मोमेंट लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे लड़की हैं, पक्ष और लड़के पक्ष से क्या कहना चाहेंगे? लड़की पक्ष और लड़के पक्ष से यही कहना चाह रहे हैं कि दहेज रहित होना चाहिए। हाँ, दहेज मुक्त होना चाहिए। दहेज रहित होना चाहिए। हाँ। दहेज के नाम पर मतलब कुछ भी नहीं लेना जो चाहिए। जो अपनी लड़की आपको सबसे बड़ा वही दहेज है हम लोगों के लिए, कि जो अपनी लड़की आपको सौंप रहा है, वही सबसे बड़ा दहेज है। उसको छोटा ना समझे, छोटा ना समझे, क्योंकि अपनी समझ ले, अपनी जन्मी लड़की आपको दे रहा है, पाल पोस सबसे के बड़ी तैयार कर पूंजी रहा है, उसके पास वही है। और वो आपको बिल्कुल दे ही रहा है। सही बात। उस पे उसका पूरा हक चला जाता सही है। बात है। उसके बावजूद भी कुछ लोग लड़का पक्ष लड़की पक्ष को बड़ा कमजोर समझते हैं अपने आगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर समानता बराबर, दी जानी चाहिए, क्योंकि आपको वो अपने घर की लड़की आपको दे रहा है। सही बात है। तो सम्मान करे, लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, कोई भी दोनों एक पक्ष हो, दूसरे का तो सम्मान करना करे, चाहिए। और दहेज मुक्त विवाह होने चाहिए। और अब तो धीरे धीरे परंपरा धीरे धीरे आ भी रही है। आ रही है। लोग सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो भी लग गए हैं। सही बात है। विवाह कोई 51 कराता है, कोई 100 कराता है, कोई 101 कराता है। अब सरकार ने भी अब शुरू कर दिया है। जी जी। तो धीरे धीरे परंपराएं बदल रही हैं, और दहेज जो बढ़ा चढ़ा था, धीरे धीरे दहेज प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। और सभी से निवेदन है कि दहेज आज की मांग ना करेंगे और ना दें। अगर मांग अगर कोई करता भी है तो वहां विवाह मत करें आप। सही बात है। हालांकि उपहार आदि चलते हैं, वो सब उपहार सही की है, बात अलग हो गई, लेकिन दहेज की एक बात दबाव अलग। बना के किसी से कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, इससे निजात मिलनी चाहिए। और सरकार को भी इधर ध्यान देना कि चाहिए इस तरीके का जो कार्य करे उस पर थोड़ा सख्ती रखें। दहेज कतई मुक्त होना चाहिए, दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हाँ, पूर्वज ने ये नहीं, मतलब ये तो सब पूर्व से चलता है। पूर्व मतलब ये नहीं था कि नहीं कि हम इतना डिमांड करेंगे, हमको इतना मिलना चाहिए। डिमांड तो अब जब हम लोग, हाँ, ये सब मतलब गलत है। बीच की श्रेणियों में आते हैं तो हाँ। डिमांड होती है। हाँ, अगर बड़े घरों ये में चले सिलसिला- जाते हैं तो इतना नहीं है। जो निम्न श्रेणी में होते हैं तब भी इतना नहीं है। हाँ, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और खासकर हम उन पढ़े लिखों वालों से कहना चाहेंगे, आप पढ़ लिख लेते हैं फिर आप अपना डिमांड रखते हैं लड़की पक्ष से, ये सब नहीं होना चाहिए। और खैर धीरे धीरे अब तो पढ़ा लिखा समाज ज़्यादा हो गया है। अब तो नई पीढ़ी जो है अब इससे दूर हो रही है, सही बात है। दहेज वगैरह से दूर हो रही है, और उनके विचार बदले हैं। और ऐसे बदलते रहे तो धीरे धीरे सामान्य रूप में हो जाएगा, और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होगा किसी बारात में। अब लड़की जिसके यहाँ है वो लड़की अपनी पढ़ा देता है, BA MA करा देता है, उसके बाद वो फिर सोचता है कि हमें लड़की की शादी करनी, हमको इतना पैसा इकट्ठा करना, ये करना वो करना, तो उसके दिमाग में ये उसका पैसा सारा पढ़ाई लिखाई में ही चला जाता है। तो वो दहेज कहाँ से दे पाएगा? नहीं, दहेज प्रथा और दहेज से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए लड़की पक्ष। बाकी उपहार जो है वो अपनी बेटियों को दिए ही जाते हैं। सेवा सम्मान ये तो खैर चलता है। वो तो खैर जो 4 आदमी आपके यहाँ आते हैं तो आपको उनको भी खाना खिलाएंगे आप, बिल्कुल। और उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी खाना खिलाएंगे, वो तो खर्च आप सब चलिए, लेकिन अतिरिक्त बोझ लड़की पक्ष पर नहीं होना चाहिए, ना लड़के पक्ष पे होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भविष्य में भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, और अगर हमारी तरफ से बुलावा जाता है तो बिल्कुल हम आशा है कि आप आते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।